हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल वेलकम टू खुशी वर्ल्ड में। मैं हूँ रेनू और अभी मैं अपने ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ। और आज मैं एक नई एनर्जी के साथ अपने ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरे खुश होने का रीज़न भी मैं आप सब लोग को बहुत जल्दी बताऊँगी। और अभी मतलब सारे काम वगैरह मैंने कर लिए हैं और जैसे ही मैं काम करके मतलब अभी काम करके मतलब सारा काम करके अभी बैठने वाली थी, मतलब कपड़े वगैरह चेंज करने वाली थी जस्ट, तभी एक कोई चीज़ आई जिससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और वो चीज़ मैं आप सब लोग को दिखा देती हूँ। टेन टेन, मेरा गूगल एडसेंस का पिन आया जिसका वेट मैं काफ़ी दिनों से कर रही थी और बहुत दिन के बाद लगभग मतलब काफ़ी टाइम भी। बाकी इसकी सारी बातें ना मैं आपको डिटेल में मतलब आगे जब मैं व्लॉग को कंटिन्यू करूँगी तब मैं आप लोग को बताऊँगी। अभी 2-4 काम है तो उसको निपटा लूँ, उसके बाद तब तक मैं अपनी खुशी आप सब लोग के साथ जाहिर करना चाह रही थी। तो मेरा गूगल एडसेंस का पिन आ चुका है, बाकी का ब्लॉग में आगे आएगा। गूगल एडसेंस का पिन अभी मैं इसको फाड़ूंगी। खोलो, कहाँ से फाड़ना है। इतनी एक्साइटमेंट है कि मुझे ये भी नहीं पता चल रहा कि फाड़ना कहाँ से है। ये लिखा तो हुआ है रिमूवल। इसके अंदर पिन है, हाँ पिन है। ये पूरा ही खोलना पड़ेगा। फाड़ देना पूरा ही। हाँ, फाड़ने वाला नहीं, इसको खोल देंगे ना तो ये हो जाएगा। इधर से है ये खोलने वाला, ये देखिए यहाँ से ऐसे करके। मतलब इतना मज़ा आ रहा है ना मुझे खोलने में, कितनी खुशी हो रही है ना मुझे खोलने में कि मैं क्या ही बताऊँ। और इस पे मेरा नाम भी लिखा हुआ है। मुझे तो लगा था कि आएगा ही नहीं, कभी कुछ पंगा हो जा रहा था, कभी कुछ पंगा हो जा रहा था। ये मैं गलत तो नहीं फाड़ रही? ठीक है, आ गया है। हाँ नहीं ठीक है। तो मैंने ना उस दिन जिस दिन ये एडसेंस का मेरा पिन आया था, मैंने आपसे बोला, आप सबसे बोला था कि मैं उस दिन अपनी बातें सारी शेयर करूँगी आप सब लोगों से। बट वही ये काम वगैरह की वजह से उस दिन मैं शूट ही नहीं कर पाई बिल्कुल भी। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे मैं कर लेती हूँ। तो नेक्स्ट डे मैं इस चीज़ को शूट कर रही हूँ और मैं अपनी जो फीलिंग है ना वो आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जब ये आया ना, और हाँ मुझसे कुछ गलतियाँ भी हुई हैं, क्या पता कुछ लोगों का आने वाला हो एडसेंस पिन, तो वो लोग ये गलती ना करें। इसकी वजह से मैं कुछ चीज़ें आप लोग को बताना चाहती हूँ। तो जो गलती मैंने की है वो आप लोग ना करें, तो उस चीज़ के लिए। तो जब ये वैसे तो अभी मैंने इसे ओपन कर दिया है, बट फिर भी ये देख के इतना अच्छा लगता है। ये आपकी मेहनत होती है, ऐसे मतलब कुछ भी कहो। तो ये ना देख के ना मतलब एक सा अच्छी सी फीलिंग जो होती है ना वो मुझे मतलब लिटरली उस दिन जिस दिन ये मेरा एडसेंस का पिन आया है, गूगल एडसेंस का पिन, उस दिन मुझे वो खुशी हुई है। और मतलब जो वो खुशी हुई है ना वो मैं आपको रॉ ही दिखाना चाहती हूँ। मतलब मैं सच बता रही हूँ, उस दिन जब मेरे पास ये पिन आया ना तो बहुत दिन से मतलब काफ़ी टाइम से मैं इसका वेट कर रही थी और मेरी कुछ गलतियों की वजह से ये पिन मेरे पास आ ही नहीं पा रहा था। बट फाइनली अब आ गया है, तो कुछ चीज़ें मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। बट जिस दिन जब आया ना तो फ़िलहाल मैं अभी जस्ट मतलब बाथरूम से नहा के ही निकली थी। नहा के निकल के बस पूजा करके और फिर मैं जा रही थी, मतलब अपने कपड़े वगैरह चेंज करने के लिए जा रही थी। तो जैसे ही मैं चेंज वगैरह करने के लिए जा रही थी ना तो वैसे ही गेट के पास आके ये मतलब जो पोस्ट से आता है तो वो भैया आए और आके उन्होंने मेरा नाम लिया। तो फिर मैं गई नहीं, मतलब मैं गेट के पास ही अपनी खड़ी थी। मुझे लगा कोई होगा तो मैंने कुछ इतना ध्यान नहीं दिया। फिर उसके बाद ना उन्होंने नाम लिया तो फिर मेरे को सडन याद आया, मतलब मैं सडन याद आया, अरे हाँ मैंने कुछ
मेरे नाम से आया, मतलब हमेशा मेरे नाम से चीज़ें बहुत कम आती हैं। तो मैंने सोचा मेरे नाम से, फिर मेरे को याद आया अरे हाँ, मैंने गूगल एडसेंस के पिन के लिए अप्लाई किया था, मे भी हो सकता है वो। और एक्चुअली में वही आया था, क्योंकि इसका बहुत दिन से मैं वेट कर रही थी, तो वो आ नहीं पा रहा था। तो फिर मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरी उम्मीद टूट चुकी थी कि आएगा भी कि नहीं आएगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं आएगा। फिर मैंने सोचा कि चलो देखती हूँ। तो जब मैं गई ना, तो उसी मतलब मैं जस्ट अभी जा रही थी काम, बाकी सारे काम वगैरह करने थे, तो जब गई ना तो मैं उछल पड़ी। मतलब इतना मुझे खुशी हुई ना, मैं क्या बताऊँ। मतलब ये जो होता है ना, ये मेहनत होती है आपकी, और ये मेहनत जब आती है ना, भले अभी मतलब मेरे अकाउंट में अर्निंग उतनी नहीं हुई हो, लेकिन जब भी ये पिन आता है ना, इस पिन के एक मायने होते हैं। इस पिन का एक मतलब होता है ना कि ये एक आपको मतलब एक होप देता है कि हाँ, अब बस जो हमारी मेहनत है वो ना लगभग सफल हो गई है, और अब जो हम मेहनत इसके बाद करेंगे उस पर मतलब आप समझ जाइए मेरी फीलिंग, जो मैं भी कहना चाहती हूँ। और जिन जिन लोग के पास ये पहली बार आया होगा ना, वो मेरी फीलिंग अच्छे से समझ सकते हैं। तो कुछ गलतियाँ मेरे से हुई पहली बार में, मतलब लगभग मतलब 2 महीने 2.5 महीने पहले ही मेरे पास अप्लाई करने के लिए आया था। तो पहली बार जब मैंने अप्लाई किया, तो पता नहीं क्यों एड्रेस वेरिफिकेशन या फिर किसी चीज़ की वजह से वो पिन मेरे पास आ ही नहीं पाया। और पोस्ट वैसे तो बोलते हैं पोस्ट से आता है, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, तो मैं इंतज़ार करी कि क्या पता, बोलते हैं कि 2-3 हफ्ता लगता है, लेकिन होता है कि बोलते हैं कि जब गांव वाले एरिया में हो तो लगभग 1 महीना भी लग सकता है, तो उसमें कोई वो नहीं है। तो मैं 1 महीना कम से कम वेट करती रही, मुझे लगा, बट मैं तो शहर में रहती हूँ, मैंने सोचा कि अरे मेरे में तो इतना लेट हो गया है, क्योंकि 1 महीने में तो लगभग आ ही जाना चाहिए, क्योंकि मैं जब शहर में रहती हूँ तो शहर में ये सब चीज़ें तो बहुत ज़्यादा जल्दी अवेलेबल हो जाती हैं। तो मुझे उम्मीद कम लग रही थी कि मेरा ये गूगल एडसेंस का पिन आएगा भी, क्योंकि एक बार जब नहीं आता तो होप टूट जाती है कि हाँ नहीं। और फिर कितनी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि काफ़ी टाइम से मैं, अब पहले तो मैंने मोनेटाइजेशन होने का काफ़ी दिन से वेट कर रही थी। फिर मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ, मोनेटाइज होने के बाद जब उसके अंदर जब आपका $10 बनते हैं, तो आपके फिर ये पिन अप्लाई करने के लिए आता है। मतलब इसके एड्रेस आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन के लिए पहले अप्लाई करना पड़ता है, देन एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए ये पिन आता है। तो काफ़ी दिन से मैं वो कर रही थी, सोच रही थी कि अब आ जाएगा तब आ जाएगा। $10 तो मेरे काफ़ी दिन पहले ही पूरे हो गए थे, और उसके बाद मैंने अप्लाई भी किया था, इनफैक्ट उससे ज़्यादा ही हो गए थे। लेकिन फिर भी काफ़ी दिन से पहले मैं अप्लाई करने की मतलब कोशिश की, तो मेरा 1 महीने, और अब लगभग कम से कम 2 महीने हो गए इस चीज़ को। बट फिर भी, और कितनी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं इस बीच हो जाती हैं, तो मैंने सोचा कि लग रहा है कि अब नहीं आएगा। फिर मैंने बोला चलो एक बार और ट्राई करती हूँ। और ऐसा है कि इसमें 3 बार ट्राई करते हैं, मतलब 3 बार का आपके पास वेरिफिकेशन करवाने का वो होता है, चांसेस होते हैं। तो एक चांस तो मैंने पहले ही अप्लाई कर दिया था, फिर दूसरा चांस मेरा बाकी था। दूसरा चांस इस चीज़ का था कि आप दूसरे बार भी अप्लाई कर सकते हो। तो जब मैंने दूसरे बार इसे अप्लाई किया, तो फाइनली, और लकीली ये देखिए, दूसरे बार जब मैंने अप्लाई किया है ना, तो ये 1 हफ्ते के अंदर अंदर आ गया। तो मतलब इसका मतलब मुझसे पहली बार में कुछ ना कुछ गलती हो रखी है उसे अप्लाई करने में। तो आप जब भी इसको अप्लाई करें तो बहुत ध्यान से अप्लाई करें, ताकि जो आपका एड्रेस वेरिफिकेशन है, जो ये जो पिन आए ना, वो सही जगह पे और सही उस पे आ जाए। क्योंकि जो जो चीज़ें आप एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए दे रहे हैं, जितनी भी चीज़ें, आपका जो भी पैन कार्ड है या कोई भी चीज़ आप दे रहे हैं, तो वैसे तो या तो पहचान पत्र, या तो मतलब वोटर आईडी कार्ड लगता है, या पैन कार्ड लगेगा, या पासपोर्ट आपका, मतलब कोई ऐसी ऐसी चीज़ें लगती हैं। आधार कार्ड तो यूज़ नहीं होता है इसमें। तो मतलब जब भी जो भी कोई चीज़ें आप दे रहे हैं, तो उसमें ध्यान रखें कि वही आपका एड्रेस होना चाहिए जिस पे आप इस वक्त मौजूद हो। और अगर आप जिस एड्रेस पे मौजूद नहीं है और उस एड्रेस को आपने दे दिया है, तो वो आके भी कोई फ़ायदा नहीं है, कि तो आपका कोई
वो नहीं आएगा, मतलब अब वो आएगा तो वो जिस एड्रेस को आपने दिया होगा उस पर आएगा और आके फिर वापस भी चला जाएगा, क्योंकि जब आप उस जगह पे हो ही नहीं तो उस जगह पे, क्योंकि कभी कितना कैसी मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे आपने पैन कार्ड बनवाया या वोटर ID कार्ड बनाया, तो कभी कभी हम किसी और जगह पे रह रहे हैं तो हमने वहाँ का एड्रेस दे दिया और हमने एड्रेस चेंज कराया नहीं और हम दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गए। फिर हमने इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि उस जो वोटर ID कार्ड हम लोग डाल रहे हैं उस वोटर ID कार्ड में हमारा जो एड्रेस है वो कहीं और का है, मतलब पिछले वाला जो हम रह रहे थे, पिछली जगह पे जो हम रह रहे थे उस जगह का एड्रेस है। तो ये सब चीज़ें कुछ गड़बड़ होती हैं, कभी कभी नाम में गड़बड़ हो जाती है। तो वो सब चीज़ें ना, इन सब चीज़ों को मतलब अप्लाई करते वक्त अपना वोटर ID कार्ड इन सब चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान से गौर कीजिए, उसके बाद ही अप्लाई कीजिए। शायद मेरे साथ भी यही हुआ, मेरे साथ भी कुछ गड़बड़ वगैरह हुई कि मेरा एड्रेस में ही कुछ गड़बड़ हो गई थी। बट जब सेकेंड टाइम मैंने अप्लाई किया तो वो मेरा एड्रेस वेरिफिकेशन बहुत अच्छे से हो गया और ये 1 हफ्ते के अंदर ही अंदर आ गया। और मैं आई तो इतनी खुशी से मैं उछल पड़ी, क्योंकि ये मेरी मेहनत है और मुझे नहीं पता सभी लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि जो लोग YT पे काम कर रहे हैं ना वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जो अभी न्यू क्रिएटर है या फिर जो पुराने वाले भी हैं वो भी इस बात को समझ सकते हैं कि जब ये चीज़ आती है ना तो कितनी खुशी होती है ना, मैं बता नहीं सकती। कि ये जो पिन होता है ना ये आपकी होप होती है, ये उम्मीद होती है कि आप कुछ ना कुछ एक दिन करेंगे। तो ये भी मेरे लिए ये मेरी होप है और मुझे पता है कि आगे मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाली हूँ मेरी इस होप के लिए। और मेरी जितनी भी सब्सक्राइबर हैं वो मेरा साथ देने वाले हैं और आगे जो मुझसे जुड़ने वाले हैं वो भी मुझे ढेर सारा प्यार देने वाले हैं। फ्रेंड्स, मेहनत जो होती है ना, जब हम करने लगते हैं और जब थोड़ा सा भी वो होता है ना तो उसकी खुशी बहुत ज़्यादा होती है। मेरे पास शायद वर्ड्स नहीं होंगे, शायद मैं स्किप कर रही होंगी इन वर्ड्स को, बट फिर भी जो भी है मेरी खुशी, मतलब जो न्यू क्रिएटर्स हैं या फिर जो ओल्ड हैं वो सभी समझ सकते हैं अच्छे से कि इसका आना कितना ही इम्पॉर्टेंट होता है। कि ये एक आपका वो जो होता है ना, इसका आना एक लीगल वो होता है, लीगल अप्रूवल। हाँ, जैसे किसी चीज़ में जब तक आप लीगली ठप्पा नहीं लगवाते हैं तो ऐसा नहीं प्रूफ होता। जैसे कोई भी कागज़, कोई भी घर वगैरह खरीदने जाओ तो जब तक इसका ठप्पा नहीं लगा रहता है, गवर्नमेंट के अप्रूवल का ठप्पा, लीगली ठप्पा नहीं लगा रहता है ना, स्टैम्प, तब तक वो ऐसा होता नहीं है, वो आपका नहीं हो सकता। तो इसी तरीके से ये YT का एक लीगली अप्रूवल ठप्पा है, मतलब स्टैम्प लाइक समथिंग ऐसी। तो उसी तरीके से है। तो ये जब भी आता है ना तो एक लगता है कि हाँ हमें लीगल अप्रूवल मिल गया है YT से। तो ये भी मेरे लिए भी इस तरीके का है, जितने लोग नए नए हैं उनके लिए भी है और जो आने वाले हैं जो सोच रहे हैं। तो मेहनत अगर करेंगे तो YT पे सफल ज़रूर होंगे एक दिन। तो ये जो मेरा गूगल एडसेंस का पिन आया है बहुत लंबे टाइम बाद आया है, क्योंकि मैंने इसके लिए बहुत 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 मेहनत की है। और जो YT पे काम कर रहा है वो मेरी इस मेहनत को बहुत अच्छे से समझ सकता है कि YT पे आ जाना बहुत ईजी है, लेकिन YT पे चल पाना उतना ही मुश्किल है। एक टाइम के बाद आके ना इंसान पेशेंस खोने लगता है और मेरा भी वही हाल है। मैं भी एक टाइम के बाद आके ना पेशेंस ऐसा लग रहा था कि नहीं हो पाएगा। बट अब ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ अचीव कर रखा है। मतलब ये जब पिन आया ना तो ऐसा लग रहा था हाँ मेरे पास कुछ लीगली जो होता है ना वैसा कुछ मतलब फील हो रहा था। तो वही है कि जब भी ऐसा वो हो ना तो इस चीज़ की खुशी आप जब आपके पास ये आएगी ना तो आप उसकी खुशी महसूस कर सकेंगे। मुझे पता है कितने लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये ऐसा कितने लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो रही है, बट ऐसा नहीं है गाइज। जब हम कुछ मतलब कुछ हमारे पास आ जाता है ना और हम कुछ अचीव कर लेते हैं ना तो वो हमारी खुशी होती है, हमारी अचीवमेंट होती है। तो अभी मैंने ऐसा कुछ अचीव नहीं किया है, बट फिर भी जब ऐसा मेरे पास ऐसा कुछ आया तो उसकी खुशी मैं आप सब लोगों के साथ जाहिर कर रही हूँ। मैं ये नहीं बोल रही कि मैंने ये अचीव कर लिया या ये अचीव है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं अचीव किया अभी। लेकिन फिर भी जो मेरी खुशी है मैंने आप लोग के साथ वो शेयर की है। तो जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं या फिर जो भी आगे मुझसे जुड़ेंगे तो उनके लिए मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये एक मोटिवेशन का काम करेगा।
मेरे लिए सच्ची बताऊँ, मेरे लिए भी ये एडसेंस का पिन आना एक मोटिवेशन का काम करेगा कि आगे मैं और भी अच्छा कर सकूं और मेरे साथ और भी लोग जुड़ सके और भी लोग मुझे प्यार अपना दुलार देते रहें। तो उसके लिए और बहुत ही अच्छा लग रहा है ये आए हुए। जब आया था तो मतलब मैं रॉ ही सब चीज़ें करना चाहती थी। मतलब मैंने अपनी खुशी रॉ ही उस टाइम में कैमरे में कैप्चर की थी। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें मुझे बोलनी थी तो मैं बोल नहीं पाई कल। तो मैंने सोचा कि चलो अगले दिन शूट करूँ, क्योंकि मेरे पास काम बहुत सारे होते हैं तो उस वजह से मैंने उस टाइम पर नहीं कर पाई। लेकिन फिर भी आज मुझे टाइम मिला, अभी बैठी हुई हूँ, बाबू सोया हुआ है, तो मैंने बोला मैं अपनी खुशी अब मैं मतलब अब अपने सब्सक्राइबर के साथ शेयर करूँगी और अपने YT पे भी शेयर करूँगी कि इसका आना कितना ही मतलब कितना मन को सुकून देता है, वो बस मैं ही बता सकती हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इस चीज़ का, हालांकि मैं बीच बीच में अगर देखूँगी तो मैंने फालतू बकवास की होगी तो उसको मैं कट लगा दूँगी। बट और अगर आप मेरे चैनल पे जुड़ते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पे ना जो एक बेल आइकन का घंटा होता है उसको भी प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसके नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचते रहें और जो मेरी वीडियोस हैं उसमें से कुछ भी चीज़ें आपसे मिस ना हो। तो आप जैसे मेरे सब्सक्राइबर हैं तो मैं कोशिश करूँगी कि आप सब लोग को कुछ अच्छा हमेशा दिखाती रहूँ। इसी के साथ इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी। और जो मैंने गलती की है वो मैं नहीं चाहती कि कोई और भी इस तरीके से जिसका एडसेंस पिन, गूगल एडसेंस का पिन आने वाला हो वो करे, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी सी माइनर सी मिस्टेक ना बहुत ज़्यादा बड़ी बनने लगती हैं। और उसके बाद मुझे देखिए, मुझे 2-3 लगभग 2.5 महीना होने वाला है वेट करना पड़ा है इस चीज़ का, सिर्फ इस चीज़ से। और इस चीज़ में मुझे बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। इस बीच मेरी एक वीडियो थी, बहुत अच्छी जा रही थी, अगर उसका बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता, बट वो नहीं हो पाया क्योंकि इस बीच अगर जब आप अप्लाई कर देते हैं तो जितना भी आपका मोनेटाइजेशन होता है वो सब स्टॉप हो जाता है इस बीच। और मेरा भी ऐसे हुआ था, जब मैंने एक बार अप्लाई कर दिया था उसके बाद से मेरा मोनेटाइजेशन सब चीज़ की स्टॉप हो गई थी और फिर जितना भी रेवेन्यू जनरेट होने वाला था वो सब स्टॉप हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद से तो स्टॉप ही रह गया और फिर इसके बाद से अब मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक करने से आप लोग बचिए। मिलती हूँ आप सब लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और जिनका आने वाला है उनको पहले से ही कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोग का भी जल्दी आ जाएगा। जैसे मेरा आया, भगवान ने मेरी सुनी, वैसे आप सब लोग की भी बहुत जल्दी सुनेंगे। तो इसी होप के साथ बाय बाय।